हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपको अभी बहुत समय है। आपको जहाँ पर संख्याएं ज़रूरी है आना, संख्याएं वास्तविक संख्याएं पहले चैप्टर का नाम है, जो कक्षा 10 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मैंने कक्षा 10 की गणित इसलिए उठाया है क्योंकि ये ज़रूरी है आना। अगर ये किसी को नहीं आता है, जितने मैं आज बता रहा हूँ, ये मेरी मतलब यह मेरी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जो कक्षा 10 के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगर आपको यह आता है तो आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। चैप्टर 1 है। क्या है? चैप्टर 1। थोड़ा कलर को बदल देते हैं। तो चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको संख्याएं आना, जो 10 संख्याएं आना जरूरी है। इसलिए जो है, आपको रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको 10 संख्या आना चाहिए, जिसमें मैं आपको 10 संख्याएं बताऊंगा। ठीक है, ये कक्षा 10 की है। अगर आप अभी से पढ़ाई करते हैं तो मैं दावा करता हूँ आप 100% लाएंगे आप मैथ में। 100% मैं दावा करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं तब। नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप कहीं से और पढ़ते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप जो है 100 में 100 में जो है आप 95 नंबर हमारे चैनल पर अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो है ला सकते हैं मैथ में। किसमें? मैथ में। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं क्लास में। हाँ, अच्छे लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला नंबर है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। थोड़ा राइटिंग जो है गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप स्पेलिंग आप जानते होंगे, आप पढ़े भी होंगे। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या क्या होते हैं? इसे आर से डिनोट करते हैं। सॉरी, रियल नंबर इसे नहीं कहते, इसे जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सॉरी, नेचुरल नंबर, जिसे यन से लिखते हैं। नेचुरल नंबर यन बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 करते चला जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको जो है ये सब आता होगा, मैं आशा करता हूँ कि आता होगा, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने आ जाते हैं, कक्षा 9 में नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर डब्लू से लिखा जाता है। तो होल नंबर जो होता है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे अनंत तक चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? इसे आई से लिखा जाता है। इसे आई से क्यों लिखा जाता है? इनवर्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं इसे। -3, सॉरी, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इसी तरह चला जाएगा। पीछे भी लिखा जाएगा।
-1 -2 डॉट 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 चला जाएगा इसी तरह। इसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं जो माइनस और प्लस दोनों होते हैं। ठीक है, ये प्योर जो है हिंदी मीडियम होगा, इसमें आप पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो सम संख्याएं जो होती हैं वो दो से इवन नंबर इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इसे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 से कट जाए उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या। 2 से क्या कटेंगे बताइए? 2 से क्या कटेंगे बताओ? 2 से जो है 0, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह चला जाएगा। ठीक है, यही होता है क्या? सम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, उसी को विषम संख्याएं कहते हैं। 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 3 के बाद 5, 7, 9, 11 इसी तरह चला जाएगा। 13, 15 इसी तरह चला जाएगा। विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? इसे जरूरी है जानना। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वह संख्या लिख लीजिएगा इसे। वह संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे। अब आप सोच रहे होंगे जितनी विषम संख्याएं हैं, पीछे देखिए, जितनी विषम संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ऐसा कभी नहीं होता है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती हैं। ठीक है, तो आप जो है लिख लीजिएगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि कभी कभी देखिए, आपको लिख कर दिखाता हूँ। चलिए दिखाता हूँ। पैराग्राफ देखते हैं। ये पैराग्राफ ले लिया है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए, नोट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट लिखो। नोट लिख लीजिए। नोट लिख लीजिएगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती। क्यों? क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके अंदर, क्यों नहीं होती? तो क्यों नहीं होती है आपको जानना चाहिए। देखिए, पीछे देखते हैं। जैसे देखिए, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या पहले यहीं पर देख लीजिए। विषम संख्या यहीं पर क्या? अभाज्य संख्या। तो देखो,
3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह चली जाती हैं विषम संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 3, 2, 3, 5, 7, 11। अब 9 क्यों नहीं हो रही है? आप यही सोच रहे होंगे 9 क्यों नहीं हो रही है? तो 9 किस लिए नहीं हो रही? देखिए 9 जो है, इधर देखिए 9 जो होता है, 9 किससे भाग चला जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कट जा रहा है, इसीलिए ये नहीं होगी। यही कारण है जो कट जाए। एक वह क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक वह स्वयं से विभाजित हो, वह स्वयं से विभाजित हो, उसी को क्या कहते हैं? एक और स्वयं से विभाजित हो जाएगा, बस उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये विभाजित हो रही है, इसलिए ये नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, जो कट जाती है किसी भी संख्या से। ये क्या कह रहा है? स्वयं से कटे और एक से कटेगी, बस। दुनिया के इसमें बवाल नहीं बताना। स्वयं से कटेगा और अपने से कटेगा, एक से कटेगा बस, और उसके अलावा नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आया है बात? आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक, यहाँ पर देखिए एक व स्वयं, यही दो बातें ध्यान देना इसमें। एक और स्वयं, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, वही है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक एवं स्वयं से, स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वही भाज्य संख्या कहलाती है। उससे उल्टा हो जाता है। देखिए एक व स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से, यही है मेन। तीसरी संख्या से क्या हो जाए? तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वही क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? अब देखिए अभाज्य संख्या वो कहलाती हैं जो एक और स्वयं से होती हैं, और भाज्य संख्या वह कहलाती हैं जो एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से कट जाए। एक और स्वयं के अलावा, एक वो आप अपने एक से भी कटेगी, अपने से भी कटेंगे, और किसी भी संख्या से कट सकती है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को भाज्य कहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। समझ में आ गई होगी बात। चलो, परमेय संख्या, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये नहीं आएगी तो आपको चैप्टर नहीं आएगा। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये आ गया तो आपको जो है आ जाएगा चैप्टर। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसी को क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या को क्या कहते हैं? पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसी को क्या कहते हैं? पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसी को क्या कहते हैं? परमेय संख्या। अब और ध्यान दीजिए, ये कंडीशन भी देती है, क्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये जो होता है, क्या होता है? ये जो होता है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
ये कुछ भी होगा चल जाएगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए 0? ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल चलो देखते हैं। पी वाई क्यू के रूप में लिखा हो तो उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक डिब्बा बना लेते हैं, इसी डिब्बे में जो है बना लेते हैं। इसी को क्या बना लेते हैं? इसी में जितने नंबर हैं सभी आएंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या है? होल नंबर, उसके बाद